नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने कहा था, आपके लिए आज मैं बहुत ही अच्छी और मन को शांति देने वाली कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सब काम छोड़ दें और एक गिलास पानी पीकर आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में लगा दें, ताकि आप कहानी को अच्छी तरह से सुन सके। अब अपनी आंखों को धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए और बॉडी को रिलैक्स करके आराम से सो जाइए, ताकि आप मेरी कहानी की गहराइयों में जा सके। पृष्ठभूमि का वर्णन। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध होने वाला था, पांडवों के योद्धा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रथ को देखा। अर्जुन ने देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन को युद्ध करने का संकल्प तोड़ने लगा और वे मानसिक रूप से बहुत विचलित हो गए। इस स्थिति में अर्जुन ने अपने सारथी और मित्र श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के उपदेश दिए, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत और कर्म का मर्म बताया गया है। कथा का वर्णन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? मुझे अपने प्रियजनों को मारने का विचार ही विचलित कर रहा है। मैं इस युद्ध को छोड़ देना चाहता हूँ और तपस्या करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह विचार मोह और अज्ञानता का परिणाम है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो और अपने कर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर, परंतु आत्मा अजय अमर है। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा अनंत और शाश्वत है। इसलिए तुम्हें अपने रिश्तेदारों के शरीर को नष्ट करने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म योग का महत्व समझें। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की आसक्ति को त्याग दो। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह सच्चे योगी और भक्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 18 अध्यायों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान दिया। उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के बारे में
विस्तार से बताया। अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन और अपने धर्म का पालन करो। यह युद्ध धर्म और न्याय के लिए है। अपने संदेहों और मोह को त्याग दो और निर्भीक होकर युद्ध करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अपने संदेह और मोह को त्याग दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए धर्म युद्ध में हिस्सा लिया और अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की। सीख, इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है दोस्तों। पहली सीख है कर्तव्य पालन। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। दूसरी सीख है निष्काम कर्म। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तीसरी सीख है आत्मा का ज्ञान। आत्मा अजर और अमर है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। चौथी सीख है धर्म का पालन। हमें सदा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। भगवत गीता का यह संदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है और हमें सच्चे कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देता है। राधे राधे।